बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, बुक जियोग्राफिया, लेसन ड्रेनेज। और हमारा आज का टॉपिक है द पेनिनसुलर रिवर्स। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ना है। आप अपनी किताब का पेज नंबर 21 निकाले और हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने ड्रेनेज के बारे में बात की। ड्रेनेज में हमने फिर हिमालयन रिवर्स आए, पेनिनसुलर रिवर्स आए। हिमालयन रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा कि हिमालयन रिवर्स में कौन कौन आते हैं। और हिमालयन रिवर्स कहेंगे हम गंगा है या और कुछ, ब्रह्मपुत्र गंगा है, ब्रह्मपुत्र है या इंडस। दीज आर द हिमालयन रिवर्स जिनमें साल हर साल पानी रहता है। पेनिनसुलर रिवर्स जिन्हें हम जजीरा नुमा रिवर्स कहते हैं, ये दीज आर फॉर्मड बाय द वेस्टर्न घाट्स। पेनिनसुलर रिवर्स वेस्टर्न घाट्स से बनते हैं, विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। कहाँ नॉर्थ से साउथ की तरह ये दरिया बहते हैं और क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट होते हैं। फिर इनमें मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन से हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा and the Kaveri. They flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. फिर जाते हैं ये कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। बहुत और भी कुछ न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, उनमें नर्मदा हैं, तापी, ये कुछ जिन्हें हम कहेंगे स्ट्रीम्स। नर्मदा बेसिन जो कहाँ से राइज करती है? अमरकांटक हिल्स इन महाराष्ट्र से राइज करती हैं, जो फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट फ्लो करते हैं। All tributaries of Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो छोटी हैं और मेन स्ट्रीम से राइट एंगल बनाते हैं। जब वो मेन स्ट्रीम से जा मिलते हैं तब राइट एंगल बनाती हैं। फिर है तापी बेसन, जो सतपुरा रेंज से शुरू होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बीटुल मध्य प्रदेश में है। इट फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। ये नर्मदा के पैरेलल रिफ्ट करती है। फिर गोदावरी बेसिन है। गोदावरी जो पेनिनसुलर में से गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये सबसे बड़ा दरिया है। स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स से शुरू होता है। द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से शुरू होता है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। फिर ये कहाँ ड्रेन होता है? ये ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है। महानदी, द महानदी बेसन राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से महानदी बेसन शुरू होते हैं, जो फ्लो होकर उड़ीसा से, इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा
टू रीच द बे ऑफ बंगाल, ओरेसा से जाकर बे ऑफ बंगाल में फिर जाता है। इस दरिया की लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। या इसके बाद है कृष्णा बेसिन, जो एक स्प्रिंग कहेंगे हम, राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से शुरू होता है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कावेरी बेसिन, कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज जो वेस्टर्न घाट से शुरू होता है। इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ द कुडालोरी इन तमिलनाडु। वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में जाता है कावेरी बेसिन। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। लेक्स, हम तालाब या झील के बारे में अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर मशहूर है लेक्स की वजह से। यहाँ की वलोर लेक, डल लेक, आंचार लेक, दीज आर अट्रैक्टिव। हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ इन लेक्स में जो बोट्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, और ये टूरिस्ट्स यहाँ हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तान से या दूसरे ममालिक से यहाँ आते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं इन लेक्स की वजह से। हिंदुस्तान में बहुत सारे लेक्स है, झीलें हैं जो डिफ़र करते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़ी झीलें हैं, या कुछ झील्स में कुछ झीलें जो होते हैं लेक्स, उनमें साल पानी रहता है, और कुछ में ज़्यादा अरसे के लिए पानी नहीं रहता है। दे डिफर इन साइज और इन अदर थिंग्स। और कुछ साल्टी लेक्स हैं, कुछ फ्रेश वाटर लेक्स हैं। Salty lakes are used for producing salt, और freshwater lakes जो हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। और भी कुछ लेक्स हैं जिनमें हम कहेंगे डल लेक है, भीमताल, नैनीताल, लोकटैक और बड़ा पानी, जो ख़ास झीलें हिंदुस्तान की हैं। प्यारे बच्चों, आज इतना ही, शुक्रिया।